इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3.1 और 6 2 होता, यानी कि जो गाइज यू आर वॉचिंग नाउ एनसीईआरटी क्लासेस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि रूट 1 से 2 रूट 10। दोस्तों इसके वैल्यूज के बारे में बात करने वाला हूं, और इससे ज्यादा आपको चाहिए तो इससे 1 से लेके रूट 1 से लेके आपको रूट 50 तक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, यू चेक नाउ। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि रूट 1 का वैल्यू क्या होता है और रूट 10 का वैल्यू क्या होता है और इसको किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों रूट 1 का वैल्यू होता है, यानी कि रूट 1 जो होता है वो आपको पता है कि अगर मैं 1 × 1 करूंगा तो 1 होता है। इसी तरीके से 1 × 1 करूंगा तो 1 होता है। इसी तरीके से रूट 1 × रूट 1 = 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से रूट 1 भी मतलब 1 का रूट नहीं होता, 1 होता है। ठीक है, और हमारा 2 × 2 = 4 होता है। उसी तरीके से हमारा रूट 2 × रूट 2 होता है हमारा 2, मतलब 4 नहीं होता। ठीक है, यानी ये जो हमारा होता है रूट 2 जो होता है हमारा, और रूट 2 को मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो जाके हमारा 2 होगा। लेकिन हमको सिर्फ रूट 2 का वैल्यू जानना है, तो रूट 2 का वैल्यू दोस्तों होता है 1.414। दोस्तों इसको निकाला इसी तरीके से जाया जाता है। ठीक है, अगर आप है ना रूट 2 का वैल्यू यानी कि 2 के अपॉन रूट 2 कीजिएगा, उसके बाद आप इसको कटाइएगा, तो ऐसा मेजरमेंट तो कर सकते हैं आप, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसका वैल्यू 1.414 आएगा। चलिए अब बात करते हैं रूट 3 के बारे में। दोस्तों रूट 3 का वैल्यू हम लोग अक्सर लेते हैं रूट 3 का वैल्यू हम लोग हमेशा लेते हैं 1.732। यही इसका मेन वैल्यू होता है। इसका वैल्यू निकालने पर रूट 3 का वैल्यू निकालने पर यही होता है। और आपको पता है कि रूट 4 का वैल्यू, यानी रूट 4 का वैल्यू हो जाता है 2 × 2, और इससे 2 निकल जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं रूट 5 के बारे में बात करूं तो यह 5 रूट का वैल्यू है जिसको आपको रखना पड़ेगा याद। 2.236। दोस्तों 1 से लेके आपको 5 तक आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद से निकाल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं रूट 6 के बारे में। देखिए इसको किस तरीके से निकाला जाता है। रूट 6 को हम लिख सकते हैं कि 2 × 3। ठीक है, 2 × 3, और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ रूट 2 × रूट 3। इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका वैल्यू रूट 2 का वैल्यू हमारा है, रूट 2 का वैल्यू आपको बता दिया था मैंने 1.414 इंटू, और रूट 3 का वैल्यू हमारा हो जाएगा, रूट 3 का वैल्यू 1.732। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई एक दूसरे से कर देता हूँ तो उसके बाद हमारा वैल्यू हमारा आ जाएगा, अगर इस तरीके से करेंगे तो 2.449। और भी सम आएगा पर 3 संख्या नंबर के बाद ज़्यादा हमें नहीं लेना। इसी तरीके से रूट 7 जो हमारा है उसका वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा, यानी कि कैसे याद रखना पड़ेगा, रूट 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। रूट 7 का क्या वैल्यू होगा, रूट 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो क्या हमारा 2.646। इस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ा 2.646, ये हमारा रूट 7 का वैल्यू। अब रूट 8 का वैल्यू, तो रूट 8 का वैल्यू मैं इस तरीके से निकालूंगा 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये हमारा 2 × रूट 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 2 × रूट 2 का वैल्यू हमारा निकाला था हमने, रूट 2 का वैल्यू निकाला था 1.414। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके बाद हमारा निकल हो जाएगा 4.828। ठीक है, रूट 8 का वैल्यूज हमारा ये होता है। अब हम लोग रूट 9 के बारे में बात करते हैं। अंडर रूट 9, तो इसका वैल्यू हमारा 3 होता है। आपको पता ही है कि 3 × 3 ठीक है, अंदर में 3 हो जाता है तो 3 हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से रूट 10 का वैल्यू में की बात हुई, तो यहाँ क्या है, रूट 2 × रूट 5 हम इसको लिख सकते हैं। और रूट 2 का वैल्यू हमारा होता है 1.414 इंटू, और रूट 5 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 2 × 236। ठीक है, 2 × 236। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3.1 और 6 2 होता है, यानी कि जो 3 का वैल्यू उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा, 0.162 ज़्यादा।
ठीक है, इसी तरीके से। और आपको अगर रूट 1 से लेकर रूट 50 तक लेना है, जानना है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में दे दिया हूँ। डिस्क्रिप्शंस में आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और भी बहुत सारे मनोरंजन से रिलेटेड मैं वीडियोस मैथमेटिक्स के अपलोड करता रहता हूँ, और क्लास 12 के लिए भी आप यहाँ स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये छोटा सा था, लेकिन बहुत अच्छा नॉलेजुअल वीडियो था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।